अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज। आज हम रिव्यू करेंगे होंडा सिविक आरएस टर्बो का। ये होंडा सिविक आरएस टर्बो 11 जनरेशन की है। वर्ल्ड वाइड ये 2020 में लॉन्च कर दी गई थी। पाकिस्तान में ये 2021 में लॉन्च की गई थी। इसका जो निकनेम है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेलुगा, क्योंकि बेलुगा वेल की शेप को थोड़ा बहुत मैच भी करती है। ये सी सेगमेंट की सेडान में आती है। एटलीस्ट ये वाली सिविक पुरानी वाली सिविक से थोड़ी सी बेटर है। इसके अंदर कुछ इन्होंने फीचर्स ऐड कर दिए हैं। फ्रंट रडार्स ऐड कर दिए हैं, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है, एडास के कुछ फीचर्स ऐड कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी उससे बेटर है। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कार्स की पाकिस्तान में इंपोर्टेड या लोकल आपको टाइम पर मिलती रहे। 0 to 100 in 7.8 सेकेंड्स आपको जैसा बताया था। 176 हॉर्स पावर के साथ ये फ्रंट व्हील ड्राइव है। वेरिएंट्स अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो इसके सिर्फ ओरियल और आरएस है। आपको पाकिस्तान में जस्ट ये 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, ना हैचबैक ना हाइब्रिड। अगर आप ग्लोबली बात करें तो इसमें हैचबैक के ट्रिम्स आते हैं, हाइब्रिड भी आती है, और मज़े की बात जो हाइब्रिड के ट्रिम्स हैं वो 24 किलोमीटर्स की एवरेज भी देते हैं। जो सेडान ट्रिम्स आते हैं ग्लोबली उसमें LX, स्पोर्ट्स, EX, EXL जो टॉप ऑफ द लाइन है, टूरिंग एंड टाइप आर। टाइप आर इसमें स्पेसिफिकली सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया है। उसके अंदर 2000 सीसी का इंजन है, ब्रेम्बो की ब्रेक्स है, वो एक प्रॉपर टाइप आर इन्होंने बनाया विद बकेट सीट्स एज वेल। इस 11 जन की शेप को जो यंगर जनरेशन है वो ज़्यादा पसंद नहीं करती, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ जेंटलमैन कार। एंड अगर हम 10 जनरेशन पे जाएं तो वो एक यंगर जनरेशन को वो लोग ज़्यादा अपील करती थी बिकॉज ऑफ द एस्थेटिक्स। सो लेट्स सी कि 12 जनरेशन में सिविक हमारे लिए क्या लाती है। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर फीचर्स के साथ। इस सिविक में एक फीचर आता है कि अगर आपकी गाड़ी सन में खड़ी है और आपने गाड़ी के अंदर एंटर होना है तो आप रिमोट से ही गाड़ी को अनलॉक करके सारी विंडोज़ को रोल डाउन कर सकते हैं। और रोल डाउन आप करेंगे तो उसमें होगा कि सारी एयर वेंटिलेशन हो जाएगी, और आप जब कार में बैठेंगे तो कार आपकी वार्म अप नहीं होगी। और सेम फीचर है कि अगर आप उसी बटन को वापस प्रेस करके रखते हैं तो जितनी भी विंडोज़ हैं वो वापस रोल अप भी हो जाती हैं। सिविक आरएस टर्बो की हेडलाइट्स इस दफ़ा काफ़ी डिफरेंट बना दी गई हैं और इनको थोड़ा सा स्मार्ट बनाया गया है। स्मार्ट इन द सेंस इस तरह है कि इसके अंदर एक ऑटो हाई बीम फीचर आता है। आप जब उसको इनेबल कर देते हैं तो अपकमिंग ट्रैफिक जब सामने से आती है, कोई व्हीकल आता है तो ऑटो बीम ऑफ हो जाती है, और जैसे ही व्हीकल्स आगे से मूव आउट कर जाते हैं तो ऑटो बीम वापस ऑन हो जाती है। फिर इसमें आती है लेवलिंग हेडलाइट्स। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द ड्राइव वे इसकी जो लाइट्स है वो अपने लेवल को अप एंड डाउन खुद करती रहती हैं। फिर इसके बाद आती है डे सेंसिंग लाइट्स। डे सेंसिंग और नाइट सेंसिंग में क्या होता है कि जब आपकी डे लाइट होती है और अगर आपने ऑटो पे रखो तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं, और जैसे ही जो इसके लाइट सेंसर्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि लाइट्स बाहर डिम होती जा रही हैं तो लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं। आती ये LED में है, इसके अंदर प्रोजेक्टर्स नहीं है, एंड इसके अंदर DRLs भी इंक्लूडेड हैं, और DRLs के अंदर ही इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। फॉग लैंप्स LED के अंदर इंक्लूडेड हैं। फ्रंट ग्रिल का स्टाइल न्यू जनरेशन में दे दिया गया है, और उसी के बाद RS की बैजिंग हमें राइट साइड पर मिलती है, एंड सेंटर में होंडा का एम्बलम लोगो मिलता है। हनीबी स्टाइल में लोअर ग्रिल का डिज़ाइन दिया गया है जो काफ़ी स्पेशियस है, इजी टू क्लीन है, और एयर इनटेक भी काफ़ी अच्छा है। मैट इज़ द न्यू शाइन नाउ। अब फाइनली कार मैन्युफैक्चरर्स शाइन से मैट की तरफ आ रहे हैं, तो होंडा ने भी इस दफ़ा मैट ब्लैक अलॉय व्हील दिया है विद 215, 55 और 17 इंचेस का इसमें अलॉय आता है 5 स्पोक व्हील्स के साथ। साइड व्यू मिरर इसका ब्लैक टोन में आता है जो हीटेड भी है एंड रिट्रैक्टेबल भी है। फ्रंट विंडशील्ड में हमें रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं एंड रडार कंट्रोल भी मिलता है। रेयर टेल लाइट्स के लुक्स कुछ इस तरह की हैं। इन्होंने एक LED टेल लैम्प दिया है, बट जो इंडिकेटर है और जो रिवर्स लाइट है वो हेलोजन में मिलता है। सिविक एम्बलम लेफ्ट पे है, सेंटर में होंडा का एम्बलम दिया गया है। उसके बाद जो स्पॉइलर है वो शाइन फिनिश में आता है। RS का एम्बलम राइट टेल लाइट के ऊपर दिया गया है। रेयर बम्पर के लुक्स भी काफ़ी स्लीक हैं। 2 फॉग रिफ्लेक्टर्स हैं और साथ ही 2 एग्जॉस्ट डक्ट्स आते हैं। उसके बाद जो उसका बूट फंक्शन है वो बड़ा ज़बरदस्त है। यू जस्ट नीड टू ओपन द बूट और बूट ऑटोमेटिकली फुल ऊपर चला जाता है। 409 लीटर्स का बूट स्पेस भी आता है, और उसके लोअर साइड में एक स्टेपनी भी दी गई है, और साथ टायर ओपनिंग किट भी दी गई है। अलबत्ता जो सेपरेटर की पैडिंग है वो बहुत ही लो क्लास की दी गई है। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द होंडा सिविक RS इंटीरियर। इस वक्त मैं रेयर पैसेंजर्स की साइड पर बैठा हुआ हूँ, एंड बाय द लुक्स ऑफ इट ये जगह काफ़ी स्पेशियस है, बहुत रूमी है। इजीली 3 लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं। ये ब्लैक इंटीरियर के अंदर आती है। अगर हम सीट्स के मटेरियल को देखें तो वो ब्लैक लेदर के अंदर दिए गए हैं। रेयर साइड पर 3 सीट बेल्ट्स मिलती हैं। सेंटर में हमें एक आर्म रेस्ट एंड 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी मिलती है। अगर हम हेडरूम की बात करें तो हेडरूम इसके अंदर बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर हम रूफ़ की बात करें तो एक फैब्रिक में रूफ़ आता है। यहाँ पर हमें रीडिंग लाइट्स भी मिलती हैं जो सेंटर में दी गई हैं। लेग रूम की तो लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है। ये सीट इस वक्त फुल पीछे है। उसके बाद आई स्टिल हैव इनफ लेग रूम। जहाँ तक बात आती है रियर AC वेंट्स की, तो हमें 2 AC वेंट्स मिलते हैं। उसके बाद ये RS है, लेकिन RS होने के बावजूद इसके अंदर इन लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट ऑप्शंस नहीं दिए। यहाँ पर चार्जर्स लग सकते थे। उसके बाद अगर हम
डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग आती है। डोर हैंडल आता है सिल्वरिश क्रोम के अंदर। उसके बाद यहाँ पर फुली ऑटो विंडोज़ की ऑप्शन दी गई है। लेदर मटेरियल दिया गया है, बीच में रेड स्टिचिंग भी दी गई है। बॉटल होल्डर की ऑप्शन आती है, साथ ही स्पीकर की ऑप्शन आती है। लेकिन पाकिस्तानी मेड है तो इसके अंदर यहाँ पर जो सेंटर वाले 2 पिलर्स हैं एंड उसके बाद जो रेयर वाले 2 पिलर्स हैं, जिस तरह की ये वाला पिलर है, इसके अंदर SRS एयर बैग लग सकता था, लेकिन पाकिस्तानी स्पेक होने के साथ बावजूद इन लोगों ने वो स्पेक्स नहीं दिए। अगर हम पैसेंजर साइड की बात करें तो यहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती, जस्ट मैनुअल एडजस्टमेंट मिलती है। पैसेंजर साइड का जो डोर है वो भी फुली ऑटोनोमस विंडोज़ की ऑप्शन आती है उसमें, प्लस लॉक एंड अनलॉक की भी ऑप्शन आती है। सेम स्टाइल का डोर हैंडल मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग इधर मिलती है। ये एक ब्लैक इंटीरियर के अंदर आती है, आप देख सकते हैं फुल जो इंटीरियर है वो सारा ब्लैक है। अगर हम सीट्स की बात करें तो ये फुली लेदर सीट्स आती हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा बल्कि डिज़ाइन है, इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स डिज़ाइन नहीं लगता। रेड स्टिचिंग दी गई है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम फ्रंट डैश पैनल की बात करें तो ये एक सॉफ्ट प्लास्टिक मटेरियल आता है। SRS एयर बैग इधर नज़र आ रहा है। उसके बाद ये इसकी फ्रंट AC की ग्रिल है, जिसके ऊपर एक कंप्लीट हनी बी कॉम स्टाइल के अंदर एक ग्रिल लगाई गई है और इसके अंदर आप AC वेंट्स को देख सकते हैं। और आप थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है, उस तरीके से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो 2 एडजस्टमेंट इधर है और एक एडजस्टमेंट वहाँ पर है। अब हम आते हैं इसके ग्लव कंपार्टमेंट की तरफ। तो ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं, थोड़ी सी छोटी जगह है अंदर, बट हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं। इसके सनशेड की बात करें तो यहाँ पर हमें सनशेड मिलता है, बट उसके अंदर लाइट नहीं है, जस्ट मिरर लगा हुआ है। डोम लाइट्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें सन ग्लासेस होल्डर की ऑप्शन मिलती है। उसी के साथ इसका सनरूफ का कंट्रोल मिलता है और उसके बाद आपको डोर लाइट्स मिलती हैं जो थोड़े से मैट लुक के अंदर आती हैं और वाइट लाइट है, आप इंडिविजुअली भी इनको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो इसका रेयर व्यू मिरर है वो ऑटो सेंसिंग है, वो मैनुअल नहीं है। तो अगर हम सेंटर वाले पैनल की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें एक स्टोरेज स्पेस मिलता है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की पावर आउटलेट की सप्लाई मिलती है, USB 2.0 की सप्लाई मिलती है। उसके बाद ये कार्बन फाइबर टाइप एक मटेरियल है, बट ये प्लास्टिक है। उसका ये सेंट्रल कंसोल है। सेंटर में हमें 2 बिग साइज़ के कप होल्डर्स का ऑप्शन आती है विद क्लैंप्स। उसके बाद जो उसका गियर लीवर है उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, PRND। उसके बाद ड्राइविंग मोड्स की एडजस्टमेंट यहाँ से आती है, जिसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक की ऑप्शन आती है, साथ ही ब्रेक होल्ड की ऑप्शन भी आती है। तो सेंटर में मैसिव साइज़ का आर्म रेस्ट मिलता है एंड उसके अंदर हमें एक स्टोरेज स्पेस भी मिलती है। ये इसकी स्टोरेज स्पेस है। अगर आप इसकी स्टोरेज स्पेस को देखें तो यहाँ पर इन्होंने सिविक हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है, द सिविक हिस्ट्री गोज ऑन। ये एक डिफरेंट चीज़ की है होंडा ने इस दफ़ा। कीलेस एंट्री आती है इसके अंदर, यहाँ पर सेंसर्स भी दिए गए हैं टू लॉक एंड अनलॉक। ड्राइवर साइड की डोर की बात करें तो यहाँ पर हमें एक रेड लाइन मिलती है इसके अंदर। उसके बाद हमें 4 विंडोज़ की फुली पावर्ड विंडोज़ की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे विंडोज़ लॉकिंग की ऑप्शन मिलती है, यहाँ पे लॉक अनलॉक ऑल डोर्स की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद साइड व्यू मिरर्स का कंट्रोल यहाँ पर मिलता है, यहाँ से आप इनको रिट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, बूट ओपन कर सकते हैं इस बटन से। उसके बाद यहाँ पर कप होल्डर की ऑप्शन आती है। उसके बाद यहाँ पे स्पीकर ग्रिल की ऑप्शन आती है। जहाँ तक बात करें ड्राइवर साइड की सीट की तो वो भी मैनुअली एडजस्टेबल है, इसमें हाइट की एडजस्टमेंट है और रिट्रैक्शन की एडजस्टमेंट आती है। अगर हम एक्स्ट्रा ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर हमें ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन इधर मिलती है एंड ये होंडा सेंसिंग का फीचर है, इसको आप इनेबल और डिसेबल इस बटन से कर सकते हैं। ड्राइवर साइड में एक AC की ग्रिल यहाँ पर मिलती है, इसको आप यहाँ से ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग हमें ऑल लेदर मिलता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा स्टीयरिंग है। ऑफ कोर्स ये RS है तो इसमें ये स्पोर्ट्स पैक के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर हमें पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलती है, सेंटर में होंडा का लोगो मिलता है, हॉर्न की प्लेसमेंट आती है। इस साइड पे हमें क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शन मिलती है जो अडेप्टिव है और उसके बाद यहाँ पर आपके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स आते हैं। उसके बाद अगर हम लेफ्ट साइड का लीवर देखें जो काफ़ी विजिबल है, इसमें हमें विंड वॉशर का सारा कंट्रोल मिलता है। राइट साइड के लीवर की बात करें तो इसके अंदर हमें लाइट्स का सारा कंट्रोल मिलता है एंड इस होंडा सिविक RS के अंदर पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें इसका इंफोटेनमेंट की स्क्रीन मिलती है जो फ्लोटिंग है। तो ये है इसका स्टार्टअप, ये पुश स्टार्ट है। तो जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो लुक्स कुछ इस तरह की आती हैं। इसकी सेंटर वाली जो स्क्रीन है उसकी लुक्स कुछ इस तरह की आती हैं। लेफ्ट वाली साइड पर हमें ये इसका डिजिटल मीटर है, स्टैटिक मीटर नहीं है, डायनामिक है, RPM गेज मिलता है। और उसके बाद जो राइट साइड है उस पर हमें इसका स्पीडोमीटर मिलता है जो टॉप स्पीड दिखा रहा है 260। सेंटर में हमें बाकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर इकॉन इस वक्त इसका ऑन है। टोटल ये गाड़ी जो चली हुई है
ओनली 6659 चली हुई है। डाउन साइड पे फ्यूल का बता रहा है, यहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस का बता रहा है। सेंटर में भी आपको डिजिटल स्पीड के बारे में बता रहा होता है। तो आप इसका जो लेफ़्ट साइड का मीटर है जो आरपीएम के अंदर आता है उसको आप सारा होम बटन से आप उसको, ये डायनामिक है तो आप इसको सारा चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने किस स्पीड में जाना है। ड्राइवर अटेंशन के अंदर आप जा सकते हैं तो आपको ड्राइवर सेफ्टी के बारे में बताता है। उसके बाद आप मेंटेनेंस मोड को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद सेफ्टी सपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं, सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप इस डिस्प्ले को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो टोटली रिमूव भी कर सकते हैं। इसको कस्टमाइज़ करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी की सेटिंग्स के अंदर जा सकते हैं। जो भी चीज़ आप इसमें से हटाना चाहें हटा सकते हैं, रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ पर आप और क्या क्या देख सकते हैं, स्पीड एंड टाइम, रेंज एंड फ्यूल, जो करंट इन्फॉर्मेशन है आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नो कंटेंट, सेटिंग्स, सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ से कस्टम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। इस वक्त जो है इसका जो ड्राइविंग मोड है जब हम उसको चेंज करते हैं तो ये नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद ये स्पोर्ट्स मोड में कुछ इस तरह की लुक आती है, नॉर्मल मोड में ऐसी लुक आती है और इकोन मोड में ऐसी लुक आती है। जब आप गाड़ी को टर्न ऑफ करते हैं तो उसके बाद आपको बताता है कि चेक रियर सीट्स, अगर गाड़ी को ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई ऑक्यूपेंट्स हैं या उनकी कोई चीज़ रह गई है। अब हम आते हैं जी इसके सेंटर इंफोटेनमेंट स्क्रीन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक लुक आती है इसकी, ये इसकी LED स्क्रीन है। यहाँ पे इसका होम बटन लगा हुआ है। आप होम बटन को एक्सेस करके इसकी बेसिक्स की जो इसकी स्क्रीन की सेटिंग्स आती हैं आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका टच अच्छा है, नॉट बैड। उसके बाद आप यहाँ पे क्या क्या देख सकते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेविगेशन में जाएंगे, आप नेविगेशन में एक्सेस कर सकते हैं। तो इसकी जो बेसिक नेविगेशन ऐप है वो ओपन होती है। इस वक्त आपको गाड़ी बता रही है कि गाड़ी कहाँ पर है। उसके बाद हम इसके कैमरे के एक्सेस करते हैं। जब आप कैमरे की सेटिंग ओपन करते हैं तो इसमें आपको इस वक्त रेयर व्यू का कैम बता रहा है। इसमें आप ये फ्रंट का जो गाड़ी के अंदर का कैम है आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्रंट का कैम है आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसकी 3 कैम्स लगे हुए हैं। उसके बाद ये इसकी स्क्रीन सेवर की ऐप है। अगर हम कार सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, स्पेक्ट्रम स्विच, स्लीप टाइम सिलेक्शन, उसके बाद अगर हम वीडियो की साइड पर आते हैं तो कैमरा सेटिंग्स हमें बता रहा है, उसकी ब्राइटनेस के बारे में बता रहा है। ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नेविगेशन की सेटिंग आपको बता रहा है, आप मैप्स का ऐप भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको मल्टी टच के बारे में बता रहा है कि अगर आपने मल्टी टच की जो सेटिंग्स है, स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीन ऑफ करनी है, वो आप कैसे कर सकते हैं। और अगर आपने फैक्ट्री सेटिंग्स करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी अगर कस्टमाइजेशन में जाएँ तो यहाँ से सारा वॉलपेपर वगैरह आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने सब कुछ म्यूट करना है, अगर आपने ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाना है वो भी है। ऐप्स में आते हैं तो यूट्यूब, स्काइप, जीमेल, वेदर, कैलकुलेटर, बेसिक ऐप्स हमें यहाँ पर भी मिलती हैं। विजेट्स में जाएं तो एक्ू वेदर की जो ऐप है, जो विजेट है, उसको भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो इसका टच है इट्स नॉट बैड, होंडा के हिसाब से इट्स गुड। यहाँ से आप इसको टैबलेट की तरह एक्सेस कर सकते हैं। इधर से भी वाईफाई, मोबाइल डाटा, ब्लूटूथ, स्लीप सेटिंग्स सारी आप यहाँ से कस्टम सेट कर सकते हैं। जैसा एक टैबलेट का यूज़ होता है, टैबलेट की यूज़ की तरह भी इसकी सारी ऐप्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, जिसका एक बेसिक सा टैबलेट होता है। अब हम आते हैं इसके सेंटर डैश पैनल की तरफ। यहाँ पर हमें नॉब्स मिलते हैं। बेसिकली ये डुअल क्लाइमेट कंट्रोल आता है इसके अंदर। तो आप इन नॉब्स के थ्रू इसकी जो डुअल क्लाइमेट जोन की सेटिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं। एसी को फुल मैक्स करना है, एयर की डायरेक्शन चेंज करनी है। अगर आपने रेयर डिफॉगर और साइड मिरर्स भी इसके हीटेड आते हैं तो आपके साइड मिरर्स पे फॉग नहीं बनती। फ्रंट डिफॉगर यहाँ पर लगा हुआ है, एसी का बटन इधर है, एयर का इनफ्लो और आउटफ्लो का कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। गाड़ी स्टार्ट होती है तो इनके अंदर लाइट्स कुछ इस तरह की आती हैं। ये अगर आपने ऑटो करना है और अगर ये डुअल क्लाइमेट है, यहाँ का अलहदा है, यहाँ का अलहदा, आप इनको सेम भी कर सकते हैं और डुअल क्लाइमेट को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे का वो आता है जी इसका सनरूफ का, तो आप सनरूफ को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका सनरूफ कुछ इस तरीके से ओपन होता है। इन सेम कंट्रोल्स को अगर आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं तो आपका सनरूफ सारा क्लोज हो जाता है। तो जिस तरह हम हर गाड़ी का विंडो सेफ्टी टेस्ट करते हैं तो इसका भी हम करेंगे। ओके, तो ये टेस्ट भी इसने कर दिया पास। इन कार्स के अंदर जब आप इंजन को किल कर देते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए पावर रिमेनिंग होती है। तो अगर आपने विंडोज़ को ऊपर वगैरह करना हो या कोई चीज़ें रह गई हों तो वो आप इजीली कर सकते हैं। आपको कार को बार बार ऑन ऑफ नहीं करना पड़ता। अगर हम इंजन बे की बात करें तो यहाँ पर हमें डंपिंग शीट मिलती है इस साइड पर इंसुलेशन के लिए, काफ़ी अच्छी कंडीशन में। सेंटर में अगर हम देखें तो इंजन ब्लॉक हमें सेंटर में मिलता है। उसके बाद ब्रेक रिजर्वायर यहाँ पर है। यहाँ पर आपको विंडशील्ड का रिजर्वायर इधर मिलता है।
उसके बाद जो इसका फ्यूज़ बॉक्स है वो आपको इस साइड पर मिलता है और प्राइमरी बैटरी यहाँ पर मिलती है। Alright guys, so this was the review of the Honda Civic RS Turbo। ये 2023 का मॉडल है 1500cc 176 हॉर्स पावर के साथ। इसकी टोटल माइलेज सिर्फ 8000 किलोमीटर है। इसकी रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद की है एंड डिमांड इस Civic RS Turbo की है 95 लाख एंड ये गाड़ी इस वक्त अवेलेबल है एट तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A लोअर ग्राउंड एशियन बिजनेस सेंटर नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स जीटी रोड रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनका शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे। जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इम्पोर्टेड भी मिलेंगे और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इम्पोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे इज ऑफ। और जो ऑफिशियल टाइमिंग्स है दैट इज फ्रॉम 10 AM to 9 PM। Alright guys, so this was the review। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू in the next video।